Good morning. I'm Dr. Atul Shah, bariatric and hernia surgeon at Kaizen Hospital. Today I'm going to talk about the topic, do all hernias need surgery? अभी ये बात हर पेशेंट हमारे पास आता है कि सर हर्निया आपने बोला तो सर्जरी करना ज़रूरी है। तो आज आप समझेंगे कि हर्निया क्या है, उसमें क्या तकलीफ हो सकती है और उसको क्योर करने के उपाय क्या है। अभी सबसे पहली बात है व्हाट इज़ हर्निया। तो आज हम इंसिशनल हर्निया या एपिगैस्ट्रिक हर्निया या अम्बिलिकल हर्निया की बात करेंगे। जो नाभि के पास जो जगह होती है वहाँ से पेट की चर्बी या आंत बाहर आते हैं, उसे अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। पहले कभी किसी कोई ऑपरेशन हुआ है और वो ऑपरेशन के टांके जब खुलते हैं तब जो हर्निया होता है उसे इंसिशनल हर्निया बोलते हैं। हर्निया में कोई गांठ नहीं होती है, वो पेट की अंदर की चर्बी या आंत जो बाहर दिखता है उसे हर्निया बोलते हैं। तो जब हम ऑपरेशन करते हैं तो कोई गांठ निकाल के आपको देते नहीं है। हम ऑपरेशन करते हैं तब वो पेट की चर्बी या आंत उसको पेट के अंदर वापस रख के फिर टांके लेके जाली रख के ऑपरेशन करते हैं। तो ये बात हो गई। अभी बोलते हैं कि जो हर्निया है तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा और तकलीफ क्या होती है। तो कॉमनेस्ट कंप्लेन इज पेन। थोड़ी देर 1 घंटा 2 घंटा खड़ा रहने में, कुछ वजन उठाने में, लंबा सफ़र करने में, लॉन्ग वॉक करने में पेशेंट को जहाँ पे पहले कोई चेका लगा हुआ है वो टांके में दर्द शुरू होता है। धीरे धीरे वहाँ पे थोड़ा स्वेलिंग गठान जैसा दिखता है, वो नॉर्मल स्किन से ऊपर एलिवेटेड स्किन लग रही है। तो ये कॉमन। ऐसा तो हर बार नहीं है कि पेशेंट को सिर्फ यही सिम्टम होते हैं। हमने पेशेंट को देखा है कई बार इमरजेंसी में आना पड़ता है। तो क्या होता है कि अचानक कुछ वजन ज़्यादा उठा लिया या कॉन्स्टिपेशन में बहुत स्ट्रेनिंग करना पड़ा या स्कूटर की हैवी किक लगानी पड़ी। तो ये संजोगों में पेट के अंदर की चर्बी जो पेट की दीवार की जो जगह होती है उसमें से अचानक बाहर आ जाती है और फिर वहाँ वापस नहीं जाती है। तो उस वक्त ये इमरजेंसी होती है और पेशेंट को इमरजेंसी में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम सोचेंगे कि हर्निया होता क्यों है। ऑपरेशन करा है तो हर्निया होने के चांसेस कौन कौन से पेशेंट में बढ़ते हैं। जो पेशेंट में ओबेसिटी है, शरीर में चर्बी ज़्यादा है, जो पेशेंट डायबिटीज़ है, जो पेशेंट को ऑपरेशन के बाद टांकों में इन्फेक्शन होता है, जो पेशेंट को ऑपरेशन के बाद हैवी वेट लिफ्टिंग या कुछ काम करने में आ जाता है। अदर सर्जरीज जैसे कोई पेशेंट को कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, उसके साथ में लीवर का प्रॉब्लम है, किडनी का इश्यू है, न्यूट्रिशनल लेवल बहुत कम है, ये सब पेशेंटों में इंसिशनल हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी बात आ गई कि तकलीफ होती है तो आगे रिपोर्ट कैसे होता है, कैसे हम उसका निदान करते हैं। तो कॉमनेस्ट इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल इज अल्ट्रासाउंड, दैट इज सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में हमें क्या मालूम होता है कि हर्निया है, और दूसरा है हर्निया में कंटेंट, मतलब हर्निया की गांठ में पेट की चर्बी आई हुई है या आंत है, वो हम सोनोग्राफी से पहचान सकते हैं। तीसरा, सोनोग्राफी से हम जान सकते हैं कि पेट की दीवार में जो छेद है उसकी साइज़ क्या है। अभी ये इम्पोर्टेंट क्या है, इसका इम्पोर्टेंट ये है कि अब जब हम सर्जरी प्लान करते हैं तो हमको पेट के जो घाव है उसमें जो डिफेक्ट की साइज़ है उसके मुताबिक जाली रखने का प्लान करना होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड अल्ट्रासाउंड। जो पेशेंट में पहले 2-3 बार सर्जरी हो चुकी है, पहले इंसिशनल हर्निया की सर्जरी हुई है या अम्बिलिकल हर्निया की सर्जरी पहले हो चुकी है और वापस हर्निया होता है, ऐसे ज़्यादातर पेशेंट में हम ऑपरेशन के पहले सीटी स्कैन करने का सलाह देते हैं। सीटी स्कैन से फ़ायदा ये होता है कि जहाँ बहुत बड़ी गांठ है, जैसे पेट के आधा पेट बाहर आ गया, आधी आंत पेट के बाहर है, तो ये पेशेंट में लॉस ऑफ डोमेन बोलते हैं। लॉस ऑफ डोमेन मतलब पेट के अंदर से ज़्यादा हर्निया में आंत रहती है। तो जब ऑपरेशन का प्लान करते हैं
तो हमें सोचना पड़ता है कि सब आंत पेट में जाएगी तो तकलीफ क्या हो सकती है। तो लॉस ऑफ डोमेन हैज़ टू बी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में और क्या देखना है? सीटी स्कैन में और देखना है कि हर्निया में और पेट में आंत कितनी चिपकी हुई है, कितनी आंत चिपकी हुई है, तो उसके हिसाब से हमें ऑपरेशन का प्लानिंग बदलना पड़ता है। अभी जब बात आती है कि हम डायग्नोसिस में सोनोग्राफी या सीटी स्कैन करवा लिया, तो मेन क्वेश्चन, डू ऑल हर्निया नीड सर्जरी? मेरा आंसर बहुत क्लियर है। इफ यू वांट टू क्योर हर्निया, सर्जरी इज द ओनली आंसर। देयर आर सर्कमस्टेंसेस, कई वजह है कि जहाँ हम ऑपरेशन अवॉइड करते हैं। कहाँ पे? जो पेशेंट एक्सट्रीम ऑफ द एज है, बहुत उम्र वाले हैं, जिनका खुद का चलना फिरना भी बंद है, जिनको और मेजर डिजीजेस, कैंसर वगैरह एंड स्टेज में होते हैं, लीवर के डिजीज एंड स्टेज में होते हैं, ये पेशेंट में हम ज़्यादातर ऑपरेशन अवॉइड करके कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का सलाह देते हैं। अदरवाइज इफ पेशेंट इज फिट medically and patient is sound to understand the surgery and the risk, always surgery is the only cure. अभी बात आती है कि ऑपरेशन, जैसे आज निदान हुआ तो कल ऑपरेशन करना है। ज़्यादातर पेशेंट में हम बोलते हैं कि दिस अनलेस इट इज ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब हाथ आके अटक गई है, ऐसा नहीं है तो हम आराम से ऑपरेशन तैयारी करके करते हैं। तैयारी में क्या है? मेरे हिसाब से दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर पेशेंट बहुत माल नरिश्ड है, न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत कम है, तो उनको थोड़ा न्यूट्रिशनली साउंड करके ऑपरेशन करना चाहिए। कोई क्रोनिक स्मोकर है, उनको सलाह देनी है कि स्मोकिंग थोड़ा कम से कम 1 मंथ टू 3 मंथ बंद कर देना चाहिए। डायबिटीज़ है पेशेंट को, तो डायबिटीज़ का अच्छा कंट्रोल करना चाहिए। और जो पेशेंट का बहुत ज़्यादा वेट है, दो एक्सट्रीम है, अगर वेट इज़ मोर देन 150, 170, तो वो पेशेंट में पहले वेट रिडक्शन का सर्जरी का प्लान करना चाहिए, उसके बाद हर्निया सर्जरी करना चाहिए। क्यों? कि वजन की वजह से उनके हर्निया सर्जरी फेल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस होने के बाद अब सर्जरी के ऑप्शन क्या है? सर्जरी, द ओल्ड एज सर्जरी इज कन्वेंशनल ओपन हर्निया सर्जरी। तो आज के ज़माने में हम लैप्रोस्कोपिक या फिर रोबोटिक हर्निया सर्जरी कर सकते हैं। क्यों हमको ओपन को छोड़ के लैप्रोस्कोपिक करना चाहिए? दो फायदे हैं। पेशेंट को रिकवरी में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, पेन में फ़र्क पड़ता है, और जो पेशेंट में हाई रिस्क है, डायबिटीज़ है, CLD है, वो पेशेंट के टांकों का इन्फेक्शन का चांसेस भी बहुत कम रहता है, क्योंकि छोटे छोटे 3 से 4 टांके आते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में। ठीक है, अभी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो इट इज़ नॉट दैट एक ही सर्जरी सब पेशेंट को करेंगे। जो पेशेंट आते हैं उनका पूरा इवेल्यूशन करने के बाद हम तय करते हैं। अगर उनको, जैसे हम देखते हैं कि डिलीवरी के बाद कई पेशेंट, फीमेल पेशेंट में जो रेक्टस मसल है काफ़ी वाइड अपार्ट हो जाते हैं, जो डाइवरिकेशन ऑफ रेक्टाई बोलते हैं। अगर इसके साथ अम्बिलिकल हर्निया, इंसिशनल हर्निया की प्रॉब्लम है, तो उसमें अलग प्रकार की सर्जरी करनी चाहिए। वहाँ हमें डाइवरिकेशन का भी रिपेयर करना है और हर्निया भी रिपेयर करनी है। ठीक है। जो पेशेंट में जो अम्बिलिकल हर्निया है और डिफेक्ट हार्डली 1 to 2 सेंटीमीटर है, तो वहाँ हम आईपॉम प्लस करके सर्जरी करते हैं। वहाँ हम दूरबीन से पेट के अंदर जाके जाली रख के टाँके लेके सर्जरी करते हैं। जिनका लॉस ऑफ डोमेन है या बहुत बड़ा हर्निया है और उनका जो मसल के बीच में गैप बहुत बड़ा है, वो पेशेंट में हम लैप्रोस्कोपी या ओपन TEP ETAP RS सर्जरी करते हैं। ETAP RS मतलब
ये सर्जरी हम जो कन्वेंशनल ओपन सर्जरी में हम जाली पेट के चर्बी के नीचे रखते हैं, इसके बजाय हम यहाँ पे पेट के मसल्स के नीचे जाली रखते हैं, तो ये पेशेंट में इन्फेक्शंस के चांसेस कम रहते हैं। तो इट इज़ नॉट दैट एक टाइप की सर्जरी हर एक पेशेंट में होगी। हमें तय करना है पेशेंट के प्री ऑपरेटिव वर्कअप, अदर कोमॉर्बिडिटीज और सीटी स्कैन या सोनोग्राफी फाइंडिंग के हिसाब से कि हम कौन सी सर्जरी करेंगे। सर्जरी कराने के बाद काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं पेशेंट के, सर पूरी ज़िंदगी हमें क्या संभालना है। हालांकि लैप्रोस्कोपी या ओपन हर्निया सर्जरी एक बार अच्छी तरह से हो जाती है तो हम बोलते हैं कि करीबन 1.5 से 3 महीने तक ज़्यादा वजन एक साथ नहीं उठाना चाहिए। ज़्यादा खांसी हो जाए तो उसका तुरंत इलाज करना चाहिए। अगर बहुत कब्जी है तो उसका इलाज करना चाहिए। ये वो सब वजह है कि हर्निया वापस ना हो जाए। अभी जब हम सर्जरी की बात सोचते हैं तो हमेशा ये जानना ज़रूरी है कि हर एक पेशेंट में सर्जरी बिल्कुल स्मूथ रहती है। तो कॉम्प्लिकेशन कहाँ होते हैं? जो कॉम्प्लिकेशन है वो मेजॉरिटी हम बोलते हैं कि ऑपरेशन के बाद पेन इज़ अ मेजर कंप्लेंट, बट वो पेरी ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के करीबन 5 से 7 दिन तक रहता है। उसके लिए ही हम अलग से ऑपरेशन के दरमियान ही अलग से उपाय कर लेते हैं। दूसरा बात आता है ऑपरेशन के बाद जो टांके होते हैं उसमें इन्फेक्शन कभी हो जाता है। ज़्यादातर लैप्रोस्कोपी में इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं। कभी डायबिटीज़ या मालनरिश पेशेंट में इन्फेक्शन होता है तो वो दवाइयों से कंट्रोल में आ सकता है। रेयरली हमने देखा है कि जाली और पेट की दीवार के बीच में थोड़ा सा पानी जमा होता है, उसको सीरोमा बोलते हैं। अभी सीरोमा इज सच ए थिंग कि इमीडिएटली उसको कुछ नहीं करना चाहिए। इट हैज़ टू बी मॉनिटर्ड। यूजुअली सीरोमा फॉर्मेशन जो थोड़ा सा पानी इकट्ठा होता है वो करीबन 2 से 6 महीने में अपने आप चला जाता है। बट ओनली इफ देयर इज अ परसिस्टेंट सीरोमा, फीवर, पेन, जो सब बता जाए कि जाली में इन्फेक्शन हुआ है, तो ये संजोगों में कभी रेयरली हमें जाली निकालना भी पड़ता है वापस ऑपरेशन करके। तो दिस इज द एक्सट्रीम ऑफ कॉम्प्लिकेशन आई हैव एक्सप्लेन्ड। इन नटशेल, if there is a hernia, surgery is the only option. There is no other treatment which can cure hernia without surgery. Right? Thank you very much.